के यहाँ जितने लोग रहते सब एक ही क्वालिटी के। ये अर्थ हुआ ना कुत्तों से सावधान। अगर जरा भी संस्कार मिला होता, सत्संग मिला होता, तो ऊपर लिखा होता, चौपाई लिखी होती, श्लोक लिखा होता, नीचे गेट में लिखा होता, कुत्ता से सावधान। लोग समझ जाते एक ठो कुत्ता काटता होगा, लेकिन नहीं, संस्कार मिला नहीं, सत्संग में जाने का मन नहीं करता, तो कैसे समझोगे? लिख दिया कुत्तों से सावधान, तुम्हारी इच्छा हो तो आओ, वरना कोई आ सकता नहीं, क्योंकि सब लोग एक ही क्वालिटी के लोग। विभीषण को सोचने लगे, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, राम राम लिखा है। सोच रहे थे, उसी समय विभीषण जागे। जगने के बाद क्या किया? बेड भी मंगवाई, रात भर की गंदगी लगे, बिस्तर में लेटे लेटे लोग बेड पी रहे। मानवता को पहचानो, रात भर की गंदगी साफ सुथरा कर लो, स्नान के बाद पियो। नहीं तो स्नान कर सकते, हाथ मुंह धो लो, मंजन कर लो, लेकिन नहीं। जगने के बाद राक्षस कुल में जन्म लिया है विभीषण ने, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं देखो। जगने के बाद क्या करना चाहिए? बिस्तर में ही लेटे रहो। जैसे निद्रा खुले, सबसे पहले इस मंत्र का 11 बार जाप करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 11 बार इस मंत्र का जाप करो बिस्तर में लेटे लेटे। फिर इसके बाद जो बोलना हो, जो करना हो, वो करो। धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषि श्री शेख हजाराट श्री परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज का दिया हुआ महामंत्र। अभी बैसाख में, पिछले साल नवंबर में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के जन्मभूमि में 9 दिवसीय कथा कहने का मुझे सौभाग्य मिला। स्वामी जी का दर्शन, उनकी छवि का दर्शन किया और उनके स्थान में जाकर 9 दिन मैंने कथा कही, बहुत आनंद आया। तो ये महामंत्र स्वामी करपात्री जी महाराज ने दिया है। कौन सा मंत्र? श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय आपस में दंडवत प्रणाम कुशल प्रश्न हुआ। विभीषण से हनुमान जी ने कहा, भैया माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, माता का पता बता दो। विभीषण ने कहा, भैया मैं आपको माता का पता बता दूंगा, आप मुझे पिता का पता बता दो, मैं पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुध विदा कराई। हनुमान जी महाराज माता सीता के पास दर्शन के लिए चले। जितने हमारे भाई लोग पीछे खड़े हैं, कृपा करके आगे आकर बैठ जाइए जगह पर। जटाइए जब हृदय Jai
दिखाई देता है। तो क्या करना है? दुख दूर करने का उपाय सुन लो। आज आपके जीवन में सास बहू में, देवरानी जेठानी में विवाद हुआ तो तत्काल सिलेंडर खोला, लाइटर जलाया, गोविंदाय नमो नमः। यही करती हो, यही करते हैं। जीवन में संकट आए तो मत आत्महत्या करना, तो करना क्या है? संत के शरण में चले जाना। दुख दूर करने का बहुत बढ़िया उपाय। रामचंद्र गुण बरगन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख भाग जाता है, जाता नहीं, वो भाग जाता है। माता सीता का दुख भाग गया कथा सुनकर के। इसलिए जीवन में अगर दुख है तो कथा जरूर सुनना, दुख दूर हो जाएगा। माता सीता को कथा सुनाई दिया, कहा भैया इतनी बढ़िया कथा, जब पंडित जी इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं तो वक्ता कितना सुंदर होगा जब कथा इतना सुंदर है। हनुमान जी महाराज ने कहा माई कथा सुंदर है लेकिन वक्ता बंदर है, वक्ता सुंदर नहीं है, सामने तो आओ। हनुमान जी पहुँचे, माता सीता से बताया भैया रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया प्रसन्न हो गई। कहा हनुमान एक बात बताओ, प्रभु मेरी याद करते? बोले हाँ। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू की सुरत करत रघुनायक। कबहू की सुरत करत रघुनायक। क्या प्रभु मेरी याद करते हैं? हनुमान जी महाराज ने कहा याददाश्त वाला मामला आपसे ठीक रहेगा, इसलिए आप ही निकलिए और आप ही बोलिए। कौन बोले? प्रभु श्री राम ही बोले। हनुमान जी महाराज के हृदय से कहे राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भयो विपरीता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोड़ा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हनुमान जी महाराज के जब कभी झुक से यकीन प्रणामा, गौर बदन मह झल के उरामा। गौर बदन बिच श्याम सुहावन, देखे सिय निज प्रिय जग पावन। हनुमान जी के हृदय से राम जी बोले, माँ को धैर्य दिया, प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ भैया। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया ये क्या कह रही? बोले जैसे वैसे रहो, कभी बूढ़े न हो। कहा मैया और कुछ बोलिए ना। बोले अमर हो जाओ, कभी मरबई न करो। कहा ये मैया कुछ और बोलिए ना। बोले सभी गुणों के निधान बन जाओ। ये तो पहले से मिल चुका है, सकल गुण निधानम नारायणम अधीशम। क्या जानना चाहते हो मैया? इस डिपार्टमेंट में मैंने कई बार अर्जी डाली, उत्तर मिला नो वैकेंसी। मैं समझ गया कि पुत्र का दायित्व पिता पर नहीं बल्कि माताओं पर माना जाता है। माँ का 10 गुना प्यार होता है पुत्र के ऊपर, तो पिता का 1 गुना होता है। प्रमाणित करूंगी मैं। शास्त्र में देखो, राम जी को वनवास हुआ, मैया को सिल्ला ने कहा वनवास नहीं जाओगे, जो केवल पितुआयस्ताता तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, मत जाओ। इसलिए कि माँ का 10 गुना प्यार है, पिता का 1 गुना। प्रभु राम ने कहा अगर माता पिता दोनों ने कहा हो तो जो पितु मात कहे वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। ये शास्त्र का प्रमाण। और व्यवहारिकता में आपके घर में बेटा है, बहुत सुंदर है, खूब प्यार करते हो अपने बच्चे से, इनसे लड़ पड़ते हो जब कभी देखो तो। क्यों लड़ते हो? तू क्या प्यार करती है बच्चों से जितना मैं करता हूँ। लेकिन वही बच्चा जब यहाँ तक नाक बहा के आता है, कपड़ा गंदा करके आता है, तो क्या कहते हो? देखो जी बच्चे को साफ कराओ। जा भैया मम्मी साफ करा के, जा मम्मी साफ करा के। मम्मी कभी नहीं कहती जा पापा से साफ करा के आओ। बोलो कभी कहती है? इतना ही नहीं, रात में कभी धोखे से तुम्हारे साथ सो गया बच्चा, बिस्तर गीला कर दिया, तो रात ही में इनकी 7 पीढ़ी याद दिला देते हो। मूर्ख है, बेवकूफ है, नालायक है, तेरी औलाद है। तेरी औलाद नहीं है। बोलो, सिल्क की साड़ी पहन कर गई हो पार्टी में, साड़ी गंदी कर दे बच्चा, लेकिन नहीं कहती कि तेरे बच्चे ने मेरी साड़ी को गंदी कर दी। भारत के नौजवान बेटो, जिस
माँ के आंचल को तुमने बचपन में गीला किया है, याद रखना उस माँ के आंखों को बुढ़ापे में गीला होने से बचा लेना, वरना परमात्मा कभी माफ करने वाला नहीं है। आज हनुमान जी महाराज को मैया सीता ने आशीर्वाद दे दिया। समझ गई कि हनुमान बेटा बनना चाहता है। जाओ हनुमान, मैंने तुम्हें अधिकार दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, मिला। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारी माँ मजबूर है, यहाँ भोजन नहीं दे सकती। बोले क्यों? कहा राक्षस की नगरी, राक्षस का फल है। कहा नहीं मैया, लाग देख सुंदर फल रूखा, कितना बढ़िया फल लगा। वृक्ष का जन्म कहाँ से हुआ? बोले पृथ्वी से। तो वृक्ष आपका भाई हुआ? बोले हुआ। मेरा मामा हुआ? बोले हुआ। तो मामा का खा रहा हूँ कि रावण का बाप का खा रहा हूँ? और विश्व को अमृत बनाने की क्षमता तुमने है, इसलिए जाने दो मैया। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे अशोक वाटिका में, फल खाना शुरू किया। राक्षसों ने कहा हमारे यहाँ तो शाकाहारी कोई नहीं है, सब मांसाहारी है, इसलिए खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी ने कहा बच्चा खाऊंगा कम, चखाऊंगा ज्यादा। रामई भजे उन्हें सो फल लेगा। हनुमान जी महाराज के पास जब लोग पहुंचे तो कछु मारेस कछु मर्देस कछु मिलिए धर धूर। एक सज्जन बोले हनुमान जी के पास बल की ताकत की कमी थी। हमने कहा क्यों? बोले क्यों लिख दिया? कछु मारेस कछु मर्देस लिख देते, सब मारे सब मर्देसी। हमने कहा हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है, अगर सबको मार देते तो बैतूल के वकील लोग क्या करते? कुछ को मार दो, कुछ को रगड़ के छोड़ दो, और कुछ लाशा ही गायब कर दो, और कुछ को साबुत छोड़ दो। तो रावण को जाकर संदेशा भी तो देना जरूरी है। सिपाही पहुंचे, बोले साहब बहुत बड़ा मरकट आया है। मरकट, रावण ये सब भाषा जानता नहीं है, विदेशी आदमी। रावण बिगड़ गया संदेशियों के ऊपर। बोले व्हाट इज द मरकट? मरकट क्या चीज है? बोले वही बंदर। वो सीधा सीधा बंदर क्यों नहीं बोलता? बोले वो मारता भी और काटता भी, मरकट एक साथ ही काम करता है। रावण ने कहा तुम लोग मूर्ख हो, आगे से हमला बोलोगे तो मार नहीं खाओगे, पीछे से हमला बोलना चाहिए। सिपाहियों ने कहा साहब अभी आपने उस बंदर को नहीं देखा, आगे दिखाई दे रहा है कि हाथ कहाँ तक पहुंचेगा, कितने राक्षस को मारेंगे। पीछे कोई गारंटी नहीं कि पूछ कई किलोमीटर जाएगी और कई हजार राक्षसों की लीला समाप्त करेगी। इतनी खतरनाक पूछ है। रावण ने कहा मैं पूछ देखना चाहता हूँ, पकड़ कर लाओ। मारे जनसुत बांधिता ही इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत पहुंचा। हनुमान जी ने कहा बच्चा तू क्या, तेरा पाप नहीं बांध सकता, लेकिन प्रभु का रज लगी कपि में धावा। हनुमान जी बंद कर पहुंचे। रावण ने हनुमान जी को देखकर 3 चौपाई में 3 प्रश्न किया। का लंकेश कवन ते कीसा के बल घालिस बन कीसा, की धव श्रवण सुनिस नहीं मोही देखे अति निशंक सरतोही, मारिश निश्चर कई अपराधा कौसर तो इन प्राण कई बाधा। 3 चौपाई में प्रश्न किया। हनुमान जी ने 18 चौपाई में उत्तर दिया। सुंदरकांड पढ़ लेते। जाके बल लवलेश ते जित चराचर छारी, दासु दूत मैं जाकरी पापी हरियाणे प्रिय नारी। रावण ने कहा ये बताओ तू किस राज्य से आया है?
तेरे राजा ने तुझे सभ्यता नहीं सिखाई। हनुमान जी महाराज ने कहा चुप चुप, तू हमसे निपट, हमारे राजा तक क्यों जा रहा है? जानना चाहता है मैं वो स्वामी के चरणों का सेवक हूँ, तू फल की बात करता है। मेरे स्वामी किसी का फूल भी तोड़ते तो मालिक से आज्ञा लेते। 14 चितय पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मदीत। तो तुमने क्यों नहीं पूछा? हनुमान जी महाराज ने कहा 2.5 दिन लंका नगरी में रहा। 2.5 दिन पूरी लंका नगरी में मैंने शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट ढूंढा, जब नहीं मिला कुछ भी खाने को तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया, तो तेरा क्या बिगड़ा बोलो? रावण ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन क्यों खाया? हनुमान जी महाराज ने कहा 1 मिनट रुक जाओ। कहा तुझे दिक्कत क्या है भाई, मुझे खाने दो। रावण ने कहा ये बहुत बोल रहा है बंदर, तुम आए क्यों हो? ये बताओ। अब हनुमान जी ने कहा तुम सही रास्ते पर आए हो, जानना चाहते हो क्यों आए हो? तो कहा तुम लंका में अचल राज्य करना चाहते कि चल? रावण ने कहा 5 वर्षीय योजना से परेशान हो गया। जूस बांटने वालों ध्यान से सुनो, जूस बांटने वाले आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आम रस बांटने वाले को प्रेम पूर्वक बांटो। तुम पूछ उठाकर होठों तक ले जाओ, बाकी काम मैं बना दूंगी। जैसे पूछ उठाकर होठों तक ले गए, रावण ने कहा कभी के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोर पंडमान पुनि पावन देव लगाए। पूछ में आग लगाई। हनुमान जी महाराज ने धू धू करके सारी लंका नगरी को जला दिया। पोछ बजाए कोई संधन्य रूप होर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयों कर जोर। माता सीता के सामने आकर खड़े हुए। मैया को पता चला कि पूछ में आग लगाई गई है। माता सीता ने कहा हनुमान पूछ जल गई। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया पूछ को कुछ नहीं हुआ। आए पूछ नहीं जली? बोले ना। बोले लंका जली पर जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र ये पूछ तुम्हारी।
जादू भराइन में हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। बोले कपी राघव आगे पीछे विराजत पूछे हमारी। बानर को भला पूछत कौन है श्री राम के पीछे पूछे हमारी। श्री राम के पीछे। माता सीता को हनुमान जी महाराज ने कहा मैया पूछ को कुछ नहीं हुआ, अब मुझे जाना है प्रभु के पास। मात मोहि दीजय कचीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार कर गए वो हरस समेत पवन सुत ले वो। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी जाने लगे, माता सीता रोने लगी। कहूँ कभी कई विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनिमो कहूँ सोई दिन सोई राती। क्या ये प्राणों को रख पाऊंगी? हनुमान जी महाराज ने कहा मैया चिंता मत करो, मिथिलेश नंदनी धैर्य धरो। इतना क्यों चिंतित है कल से उस नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद चंद्रिका, प्राण जाई के वाट। प्रभु उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए। ए हनुमान, एक बात और बता दो, रावण जैसे प्रतापी राजा के द्वारा परिपालित लंका तुमने जला कैसे दिया? को कभी रावण पालित लंका कहीं भी गए दुर्गति मंका? बोलो। हनुमान जी महाराज ने कहा साहब लंका मैंने नहीं जलाई, लो पूरा कैसे खत्म कर दिया। प्रभु राम ने कहा हनुमान बताना पड़ेगा चूंकि अंतरराष्ट्रीय मामला बन चुका है। बोलो लंका किसने जलाई? का बताना पड़ेगा। बोले जी तो सुनिए, लंका आप दोनों ने जलाया। हम दोनों? बोले हाँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारी माता शोक वाटिका में है। हम लोग कहाँ थे? कहा महाराज दिखाने के लिए। मेरी मैया को आपने कहाँ बिठाया है? आपने मैया से कहा सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। लीला करना चाहते थे तो मैया ने पूछा सरकार मेरे लिए क्या देश है? तो आपने कहा तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। आपने माता सीता को पावक में विराजमान कराया? बोले हाँ। हमारी पूछ में कौन सी आग लगाई? बोले पावक जरत देखे हनुमंता। हमारी पूछ में पावक लगाई? बोले जी। और लंका में लंका किसने जलाई? बोले पावक। और माता सीता कहाँ है? बोले पावक।
तो मैंने लंका जलाया कि माता सीता ने जलाया? अच्छा माता सीता थी, मैं तो नहीं था, आप वही रहे। आपने युद्ध भूमि में ऐलान किया था यही अच्छा भैया लंका हम लोगों ने जलाया? नहीं नहीं सरकार, आपके सहयोगी लोग भी थे। कुल मिलाकर 4 लोगों ने मिलकर लंका जलाई। कौन कौन? का आपके प्रताप ने, माता सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, और थोड़ी थोड़ी पवन देव हमारे बाप ने। चले मरुद 49। अच्छा लंका तो इन लोगों ने जला दिया। 100 योजन का समुद्र लांग कर गए, बड़ी ताकत लगानी पड़ी होगी। हनुमान जी महाराज ने कहा मुझ में ताकत थी कहाँ जो लगाता, तो कैसे पार हो गए? कहा प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, मैं जलधि लांघ गयो अचरज नाहि। जलधि लांघ गए अचरज नाहि। आपकी मुद्री के ताकत से लंका पहुंच गया। अच्छा यहाँ से जाने में तो मुद्री साथ में थी, जब लौट कर आए तब तो ताकत लगानी पड़ी होगी। कहा न इस पार से न उस पार से, तो पार कैसे हो गए? का बताऊं? तू मुद्री उस पार किए चूड़ामणि इस पार, सिय बिरह लंका जली तुम्हारे। मैंने कुछ नहीं किया तो कैसे हो गया? हनुमान जी से सीखिए निराभिमानता का गुण। मैंने कुछ नहीं किया, जो हो रहा सब आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से।